यहाँ एक ट्वीट देख रहे हैं आप। कल शाम को फिर से होने वाला है मॉक ड्रिल और ये कह के भारत ने हलचल मचा दी है। पाकिस्तान से सटे 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होगा और लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। आखिरकार चल क्या रहा है? क्या अब यहाँ पर फिर से एक्शन होगा और क्या चाइना ताबड़तोड़ अपना खजाना खोल रहा है पाकिस्तान के लिए? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जितनी तकलीफ पाकिस्तान को नहीं हुई है ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ हुई है चाइना। अब कैसे हुई है इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को पानी पानी होता देख सबसे पहले ड्रैगन बौखलाया है। उसे लग रहा था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ देर तो टिका रहेगा, लेकिन पाकिस्तान 1 घंटे भी नहीं टिक पाया। इसके बाद अब चाइना ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और चाइना ने जो फैसला लिया है उसे बड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसे हालात हैं। अगर आप देखेंगे चाइना की इकोनॉमी में टेंशन है, चाइना और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है, चाइना ने पाकिस्तान को 3.7 अरब डॉलर का नया लोन देने का फैसला किया है। पाकिस्तान अभी तक उसके पुराने लोन को नहीं चुका पाया है। आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान के अंदर अपनी कंपनियों को शट डाउन कर रहा था चाइना, ये कहते हुए कि तुम हमारे पैसे नहीं दे पा रहे हो। लेकिन अब चाइना ने पाकिस्तान को नया लोन देने की बात कह दी है, जिससे पाकिस्तान सबसे पहले डिफेंस के आइटम खरीदेगा। पाकिस्तान अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाना चाहता है, हालांकि खरीदेगा भी तो वो चाइना से ही। पाकिस्तान को और भी कई सौगातें देने जा रहा है चाइना। पाकिस्तान को Z-10 एमी अटैक हेलीकॉप्टर भी देने जा रहा है। माना जाता है कि भारत के LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर को काउंटर करने के लिए इसे बनाया गया है। रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान में असेंबल किया जाएगा और इसमें तुर्की के हथियारों को इंटीग्रेट किया जाएगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर का ऑर्डर HAL को दिया था। ये ऑर्डर करीब 6.1 अरब अमेरिकी डॉलर का है। LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशंस अंजाम देने के लिए बनाया गया है। चीन इसी साल पाकिस्तान को कम से कम Z-10 एमी हेलीकॉप्टर 5 सौंपने वाला है। अब ये साल अभी आधा लगभग बीत चुका है और आप समझिए कितने फास्ट तरीके से, तेजी से चाइना पहुंचा रहा है हथियारों को पाकिस्तान तक। वैसे इससे पहले पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर लेने की कोशिश करी थी तुर्की से, लेकिन अमेरिका के जो प्रतिबंध लगे हुए थे इस वजह से पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाए थे। पाकिस्तान को अब डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनाना चाहता है चाइना और इसके लिए पाकिस्तान के अंदर ही Z-10 एमी हेलीकॉप्टर को बनाना भी चाहता है। माना जा रहा है कि Z एमी हेलीकॉप्टर में तुर्की के UMTS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगेंगे जिसकी फायरिंग रेंज है 8 किलोमीटर। एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। तुर्की के लेजर गाइडेड रॉकेट्स, एडवांस एवियोनिक्स ये लगाने की बात भी चल रही है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना शांत हो गया है। चाइना यहाँ अपना खजाना पे खजाना खोल रहा है और धीरे धीरे तुर्की, अजरबैजान के साथ भी इसी तरीके के कनेक्शन बनाता जा रहा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के इस कनेक्शन के बाद एक चीज तो समझ में आ रही है कि भारत के लिए चुनौती खत्म नहीं हुआ है और भारत के लिए अभी चुनौती बरकरार है। आपको याद होगा PM मोदी ने बार बार, और PM मोदी के अलावे और भी जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने बार बार कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अब भारत ने ये ऑर्डर दे दिया कि भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित 4 राज्यों में एक बार फिर मॉक ड्रिल होगी। गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में। कल यानी 29 मई को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल होगा। ये अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है जो 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया था। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? अब इस मॉक ड्रिल के ऐलान के बाद फिर अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं फिर तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि पिछली बार भी
मॉक ड्रिल के ऐलान के बाद देर रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। मॉक ड्रिल में वैसे तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन पिछली बार का मॉक ड्रिल एक तरफ भारत के लोग मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे और उसी रात ये देखने को मिल गया कि यहाँ पर हमले शुरू हुए। अभी अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो एक अलग ही माहौल बनना शुरू हो गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के मीम्स बन रहे हैं। सिद्धांत पत्रकार को लेकर भी मीम बन रहे हैं कि अब तो इन्हें रात भर जागकर अपडेट देना होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिद्धांत भाई का नोटिफिकेशन ऑन करने का टाइम आ गया। तो इसका मतलब है कि ये मॉक ड्रिल चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। खैर, अब भारत क्या कुछ एक्शन ले सकता है? सिर्फ यही बात नहीं है कि चाइना यहाँ पर मदद कर रहा है। भारत के इर्द गिर्द न कुछ ऐसे माहौल बन रहे हैं जिस माहौल के बाद माना जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से एक्शन हो। क्यों ऐसी बात कही जा रही है? बीएसएफ की एक रिपोर्ट आई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके पर हमले किए थे और इससे यहाँ पर बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। इसके बाद से ही यहाँ पर आतंकियों में दहशत पैदा हो गई थी। लेकिन अब देखने को मिल रहा है, जो रिपोर्ट कही जा रही है, सीमा सुरक्षा बलों की रिपोर्ट है, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से पीओके के लॉन्च पैड में ट्रेनिंग कैंपों में वापस से आतंकी आने शुरू हो गए हैं। बीएसएफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये देखने को मिल रहा है कि घुसपैठ की कोशिश हो रही है, इसलिए सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि अगर भारत इस बार एक्शन लेगा तो क्या एक्शन लेगा। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने कई तरह के बयान भी दिए हैं। इन्होंने कहा था कि अब व्यापार, आतंकवाद, बातचीत, खून पानी ये सब एक साथ नहीं चलेगा और भारत पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी भविष्य के आतंकी हमले का जवाब कठोर कार्रवाई के साथ दिया जाएगा। ये बातें पीएम मोदी ने हाल के भाषण में दी है। अब इस मॉक ड्रिल में वैसे सामान्यतः क्या होने वाला है? निकासी का अभ्यास, जैसे कि आपात स्थिति में लोगों को कैसे सुरक्षित जगहों पर ले जाना है, ब्लैकआउट की प्रक्रिया, रात के समय रोशनी कम करने बंद करने का अभ्यास, सुरक्षा बलों का समन्वय, जागरूकता, ड्रोन गतिविधियां, गोलीबारी जैसे खतरों के प्रति सतर्क रहना, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जो मॉक ड्रिल हो रहा है, इस मॉक ड्रिल का असर पाकिस्तान के ऊपर तो जरूर पड़ने वाला है। हालांकि जिस तरीके का नुकसान भारत ने पहुंचाए हैं, जो अब धीरे धीरे खुलकर निकलकर सामने आ रहे हैं, जैसे कि भारत ने इनके बेस को बुरी तरीके से तबाह किया, अब ये सैटेलाइट तस्वीरों में भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली तो जरूर है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।